जय हिंद प्यारे बच्चों, लेकर चलते हैं आपके सामने सेट पहला 2024 का आपका जो अनुसाल है उसका सेट हम क्या करते हैं पहला लेकर चलते हैं। देखते हैं आपका ये क्या है कि जरूर मान लीजिए आपका अगर मैं 7 सेट सॉल्व करा दे रहा हूँ उसमें से आपका लगभग 50% क्वेश्चन रिवाइज होंगे ही होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनुसाल में आपका जो बहुविकल्पी होता है वह आपका क्या होता है सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है। बाकी आपके जो नंबर वाले प्रश्न होते हैं वो उतना दिक्कत नहीं करते हैं। तो चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। प्रश्न हमारा क्या है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। सबसे सिंपल है यार, हमेशा याद कर लीजिए, आंख बंद कर मारिएगा। त्रिघात कहे, चतुर्घात कहे, सौघात कहे, चाहे जितना घात कहे, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। जितना घात होगा उतने शून्यक होंगे, सिंपल सी बात है। जितना घात होगा उतने शून्यक होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बात समझ गए? जितनी घात उतनी शून्यक, इससे ज़्यादा दिमाग में कुछ भी आप नहीं रखिएगा। बस चाहे जितना घात कहे बस तुरंत जानिए जितना यक्स पर, मतलब जो चर राशि होगा एक्स वाई जेड कुछ भी, उस पर जितना घात होगा उसके उतने शून्यक होंगे। त्रिघात कह रहा था इसलिए ऑप्शन नंबर चला जाएगा सेकंड की तरफ। 3 शून्यक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। कह रहा है क्या संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड है। संख्या 140 का गुणनखंड है अभाज्य, तो 140 का आप गुणनखंड कर दीजिए। चलिए 2 से काट दीजिए, 2 7 14, फिर 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 5 10, 5 से काट दीजिए, 5 7 35, 7 से काट दीजिए। तो कहने का मतलब 2 यहाँ 2 बार है, 1 बार 5, 1 बार 7, 2 बार किसमें है? इसमें और इसमें है, और 5 है और 7 है। तो ऑप्शन नंबर किसके तरफ चला जाएगा? सी के तरफ चला जाएगा। बात समझ गए? अब चलते हैं हम आपका क्या अगले प्रश्न की तरफ, तीसरे प्रश्न की तरफ। कह रहा है भाज्य भाजक भागफल और शेषफल में संबंध होगा। इसमें क्या संबंध है आप यह बताइए। तो एक चीज ध्यान दीजिए, ध्यान क्या है आपको देना है कि इसमें शेषफल का कभी भी नहीं गुणा होता है, शेषफल का हमेशा योग होता है। तो शेषफल गुणा कहाँ है? यहाँ पे। ये दोनों ऑप्शन तो जीवन में कभी भी नहीं होंगे। इसको आंसर को काटना सीखिए। क्या? आंसर को काटना सीखिए, क्योंकि शेषफल का जहाँ गुणा होगा उसको काट देंगे, क्योंकि शेषफल का गुणा होता नहीं, शेषफल हमेशा जुटता है। अब बचा एक हमारा भाजक, एक बचा हमारा भाज्य। ठीक है, एक भाजक बचा और एक क्या बचा? भाज्य। तो हमारा भाजक बराबर नहीं होता है, किसके बराबर होता है? भाज्य के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। आप ऑप्शन नंबर किधर चला जाएगा? सी की तरफ चला जाएगा। किधर चला जाएगा? सी की तरफ चला जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए चौथा प्रश्न आपका क्या कह रहा है यहाँ पर कि रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल होगा। अब ध्यान दीजिए, इसके कह रहा है कि युग्म का क्या हल होगा, कंडीशन क्या बनेगा उसको आपको बताना है। तो कुछ भी नहीं करना है, x का बटा x, y का बटा y और इसके बाद z का बटा मतलब c1 का बटा c1। तो कहने का मतलब यहाँ यह है और यहाँ -3 है, तो हो जाए क्या? 1 बटा -3 बराबर लिखेंगे 2 बटा -6, फिर बराबर लिखेंगे 5 बटा +1। अब चलिए पहले तो हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। 2 1 कम 2, 2 3 6, और ये कटेगा नहीं। 1 बटा -3 बराबर 1 बटा -3 बराबर नहीं है 5 बटा 1। जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो इसको हम कहते हैं समांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर का कंडीशन बनेगा और कोई हल नहीं का कंडीशन बनेगा। तो देखिए क्या है, अद्वितीय है, 2 है, अपरिमित रूप से अनेक है, कोई हल नहीं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ ऑप्शन कोई हल नहीं लिखा है, मतलब इन तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन किसकी तरफ जाएगा? डी की तरफ जाएगा। अब आगे कह रहा है क्या कि समांतर श्रेणी -5, -1, -3 और 7 ... का सार्वंतर है। इसका हमें सार्वंतर बताना है। तो हम जानते हैं सार्वंतर D बराबर होता है A2 - A1, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। तो A2 का मान है -1 माइनस और माइनस पहले से बन जाएगा +4। तो +5, 5 में से 1 गए, कितना आ गया? 4। तो ऑप्शन किसकी तरफ भाग जाएगा? आपका डी की तरफ भाग जाएगा। किसकी तरफ भाग जाएगा? डी की तरफ भाग जाएगा। डी फॉर डाग, डाग माने आप समझ रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहा द्विघात समीकरण आपका जो है ax² + bx + c = 0 का विविक्तिकर होगा। तो सूत्र ये भैया, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको विविक्तिकर बताना है। 2ac कभी होता नहीं है, 2ac वाला ऑप्शन काट देंगे। अब यहाँ 4ac, यहाँ भी 4ac है, लेकिन
चिन्ह क्या देखना है, बी का डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऑप्शन क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसलिए ऑप्शन किसकी तरफ चला जाएगा, आपका सी की तरफ चला जाएगा। किसकी तरफ जाएगा, सी की तरफ जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए सवाल नंबर आपका 7वां क्या कह रहा है यहाँ पर कि दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो जानते हैं आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना आप जानते हैं, इतना आपको क्या करना है, यह तो बहुत ही आसान 1 नंबर का है। तो सूत्र क्या होता है, अगर नहीं पता है तो सूत्र जानते रहिए, पहला माइनस पहला करिए, दूसरा माइनस दूसरा करिए। तो 2 - 4 कर देंगे, क्या लिखेंगे, 2 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर। 2 में से 4 करेंगे तो -2 का स्क्वायर फिर प्लस 2 का स्क्वायर। तो -2 की स्क्वायर बन जाएगा 4, यहाँ भी 2 की स्क्वायर 4, तो 4 4 8, 8 का वर्गमूल लेंगे 2 करड़ी में 2 आएगा, कितना आएगा 2। तो ऑप्शन नंबर किधर चला जाएगा, बी फॉर बांग्लादेश की तरफ। ठीक है, आगे चलिए। क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x प्लस m के मूल बराबर है तो m का मान बताइए। मूल बराबर है भैया, इस पर एक प्रश्न 100% हर सेट में आएगा। ये आप क्या करिए, लिखित ले लीजिए, हर सेट में आएगा आपका, कन्फर्म 101% है। तो जब मूल बराबर होता है तो कंडीशन बनता है b² - 4ac बराबर 0। अब b का मान क्या है, -12 है तो -12 का स्क्वायर और -4 गुणे a का मान 3, c का मान m बराबर 0। तो 12 की स्क्वायर बन जाएगा क्या आपका 144 और 4 3 12, इधर पार जाएगा तो 12m हो गया, कितना हो गया 12m। 12 का नंबर 12, 12 बराबर में 144। तो कहने का मतलब m का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका, डी फॉर डेनमार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है अब हमारा कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है आपका 2a है। तो क्या कह रहा है हमें, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। तो ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज आपको रटना नहीं है, कुछ नहीं करना है। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई का सूत्र होता है, क्या होता है कि a बटा करड़ी में 3/2। a का मान यहाँ क्या दिया, भुजा का मान कितना हो गया 2a हो गया। तो इसलिए हम इसके जगह लिख देंगे 2a करड़ी में 3/2, 2 से 2 कट गया तो आ गया कितना a करड़ी में 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी फॉर क्या हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्रश्न नंबर आपका 10 क्या कह रहा है कि 10वां आपका जो प्रश्न है कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। हमें क्या करना है, माध्य निकालना है इसका। ठीक है, तो माध्य कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं हम, जितना आपका बारंबारता होता है उसको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। और हम क्या करते हैं, जो आपका वर्ग अंतराल है उसका हम क्या करते हैं, आधा करके बारंबारता में गुणा कर देते हैं। पहले बारंबारता जोड़कर बताते हैं कितना है, 3 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 3 14, कितना हो गया आपका 14 हो गया। चलिए यहाँ हम 14 को ऐसे लिख दे रहे हैं। अब 1 में 3 जोड़ दो 4, 4 का आधा कितना होगा 2, यहाँ 2 का गुणा, 5 3 8, 8 का आधा कितना होगा 4, अंतर कितने का है 2 का है। फिर इसके बाद 7 5 12, 12 का आधा कितना होगा 6, तो यहाँ गुणा हो जाएगा 8 और यहाँ गुणा बन जाएगा 10। चलिए गुणा कर चेक कर लेते हैं। 3 दूना हो गया 6, 4 दूना हो गया 8, 6 चौका हो गया 24, 8 दूना हो गया 16 और इसके बाद 10 यहीं बन गया 30। सबको इसको जोड़ लीजिए और बारंबारता क्या करिए, भाग कर दीजिए। तो लिखेंगे क्या, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स है क्या भैया, इसको जोड़ लेते हैं हम। 24 6 हो गया 30, 30 30 हो गया 60, 60 16 हो गया 76 और 76 में 8 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 84। कितना आ जाएगा 84। तो यहाँ क्या लिख देंगे 84 बटे 14। तो 14 का नाम 14, 14 छंग 84, कितना आ गया 6 आ गया। 6 ऑप्शन में है कहीं भैया, यहाँ है डी। डी फॉर क्या हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन। अब चलते हैं आगे। कह रहा है साइन 27 बटे कास 63 का मान होगा। साइन 27 बटे कास 63 का मान होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यह तो पहली बात आपके सिलेबस से कटा हुआ सवाल है लेकिन दे दिया तो फिर भी देख लीजिए। तो हमें किसी एक को बदलेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन 27 को हम ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए हम 63 को बदल देते हैं। कास 63 को हम लिख सकते हैं क्या, कास 90 माइनस कितना लिख सकते हैं हम, आपका 27 लिख सकते हैं। 63 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 में 27 घटाएंगे 63 आ जाएगा। तो ऊपर तो साइन 27 रहेगा ही
और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, इसलिए आपका यह बन जाएगा साइन 27। ये दोनों कट गए, उत्तर कितना बन जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा चला जाएगा, पहले की तरफ चला जाएगा। बात समझ गए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर किसके 12 की तरफ। कह रहा है यदि cos a बराबर करड़ी में 3/2 हो तो cos 2a का मान होगा। तो ध्यान दीजिए भैया, कहने का मतलब है cos के कितने अंश पर यह होता है, cos a बराबर यह होता है cos 30 अंश पर। cos से cos कट गया तो कहने का मतलब a बराबर कितना आ गया 30 अंश। अब sin 2a कह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, sin 2a का मान हो गया 30, तो कहने का मतलब मान बन गया sin 60 अंश। ठीक है, sin 60 का मान कितना हो जाएगा, करड़ी में 3/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा आपका, डी बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर हम क्या करते हैं 13 आपको बताते हैं। कौन सा प्रश्न लेकर चलते हैं 13 की तरफ। 13 आपका क्या कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए का मान होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ नहीं करना, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर आपका होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 + cot क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो सेक को हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, और कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर। सबसे नीचे गुणा सबसे ऊपर, बीच का गुणा बीच से। तो ऊपर बन जाएगा आपका sin स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर। sin/cos क्या बन जाएगा आपका tan स्क्वायर ए। तो ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। कह रहा है sin 2a बराबर 2 sin a सत्य होगा जब ये बराबर आपका है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम sin 0 लेंगे तो एक मान 0, ठीक है, तो sin 0 का मान 0 होगा, और यहाँ भी एक मान 0 रखेंगे, 2 × 0 करेंगे 0। साइन यहाँ 30 रखेंगे, 30 दूना 60 और साइन 30, तो आपको क्या बनेगा अलग अलग उत्तर। 45 दूना 90 और साइन 45 ये भी अलग, और 60 रखेंगे तो यहाँ आपका 60, यहाँ 60 दूना 120। ठीक है, यह भी आपका क्या हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन बन जाएगा क्या बन जाएगा, पहला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पहला बन जाएगा। अब चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 15 की तरफ। 15 कह रहा है 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। तो परिधि दिया है, परिधि बराबर होता क्या है आपका 2πr बराबर कितना है 22 है। 2 × पाई का मान 22/7 और r बराबर 22। 22 से 22 काट दिए तो यहाँ प्यारे बच्चों r बराबर आ जाएगा 7/2। चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/4 πr स्क्वायर। तो कहने का मतलब 1/4 पाई का मान 22/7, r का मान 7/2 × 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 से काट दीजिए, 2 × 2 11, तो आ जाए कितना 11 × 77 और बटे 4 दूना 8। तो 77/8 आपका किस में हो जा रहा है, सी में हो जा रहा है। इसलिए ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि कैप्सूल संयोजन है, मतलब कि कैप्सूल जो होता है जैसे खाने वाला जो गोली है उसको दवा जो है उस वह किसका किसका बना होता है, संयोजन माने बना होता है। देखिए यह हो गया ऐसा चित्र, मतलब बेलन हो गया। फिर क्या होगा, एक इधर अर्धगोला एक इधर अर्धगोला, क्या हो गया एक बेलन 2 अर्धगोला। कहाँ है भैया, एक बेलन 2 अर्धगोला। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। बात समझ गए, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी बनेगा। फिर कह रहा है यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः आपका कितना है 32 तथा 35 है, तो उसका माध्यक बताइए क्या होगा। तो सूत्र होता है प्यारे बच्चों 3 × माध्यक बराबर होता है बहुलक + 2 × माध्य। ठीक है, यही होता है आपका क्या 2 × माध्य। तो होगा क्या, हम चलिए इसको मान लेते हैं 3x बराबर माध्य बहुलक आपका कितना है 35 है, 35 + 2 × 32, तो बन जाएगा 35 + 32 गुना हो जाएगा 64। तो बनेगा क्या 3x बराबर हो जाएगा, 3x बराबर जोड़ दीजिए 5 4 9 6 3 9 99, 3 1 9 3 33 33 3 99, तो x बराबर 33। तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, डी आ जाएगा। कन्फर्म एंड 100% कन्फर्म डी हो गया। ठीक है, अब चलिए कारण लिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग है। क्या है, बहुलक वर्ग। बहुलक मतलब होता है जो सबसे बड़ा होगा बारंबारता उसको कहेंगे बहुलक।
ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है 19 है, तो इसलिए 19 का वर्ग क्या बनेगा 15 से 20। तो ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा बी बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्रश्न नंबर 19 आपका क्या कह रहा है कि दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता बताइए। तो दो पासों को प्यारे बच्चों जब हम क्या करते हैं एक साथ उछालते हैं तो कुल हमारी जो घटना बनती है वह हमारी घटना कितनी होती है 36 होती है। कितनी होती है 36। तो इसलिए कुल घटना कितना बन जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि जो अंकों का योग हो कितना हो आपका 10 हो। जैसे 5, 5 पहले 5 दूसरे 5 इसलिए 5 5 10 एक हो जाएगा। 6, 4 6 4 कितना होगा 10 होगा। 4, 6 मिलकर कितना होगा 10 होगा। अब चाहे जिसको कर लोगे 6 में 3 जोड़ोगे 9 या 3, 6 करोगे 9 और 6, 5 करोगे आपका 11, 6, 6 करोगे 12। केवल 5, 5 6, 4 4, 6 ही आपके क्या होंगे 3 ही ऐसी संख्या जो क्या होंगे 10 होंगी। तब आपका प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल घटना बटे कुल घटना। प्रायिकता बराबर आपका होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना और बटे कुल घटना। कुल घटना तो अनुकूल घटना कितना बन जाएगा 3 कुल घटना 36 3 का नाम 3 12 है 36। तो कहने का मतलब 1/12। तो ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा पहला बन जाएगा। क्या बनेगा पहला बनेगा। ठीक है, अब आपका क्या कह रहा है कि एक पासे को एक बार उछालने पर एक पासे को हम कितनी बार उछाल रहे हैं एक बार उछाल रहे हैं। कह रहा एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम जानते हैं ये तो बहुत ही सिंपल है यार। कितनी बार बताया गया होगा आपको नॉर्मली आपके स्कूल में भी कोचिंग में भी ऐसे भी ऑनलाइन क्लास में भी तमाम। इसको आंख बंद करके मारिएगा 1/2। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए कुल संख्या होता है 1 2 3 4 5 6। तो कुल घटना बन गया 6। सम संख्या का रहा 1 2 3। तो कितना बन जाएगा 3/6। 3 1 कम 3 3 दूना 6। तो कहने का मतलब 1/2। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ओके।